हेलो माय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी फ्यूचर पॉइंट में। आज मैं 12th क्लास त्रिकोणमिति फलन मैं 2.2 पार्ट 5वां चालू कर रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो को आप खूब देखें क्योंकि मेरा आपसे यही आग्रह है, मेरा निबंध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आप समझिए, पढ़िए। पढ़ेंगे तभी ना कुछ करेंगे भाई, पढ़िए भाई। मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, होगा तभी नहीं होगा तभी। पढ़िए आप। देखिए मैं आज 18वां क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। कौन सा 18वां नंबर? तो tan साइन इनवर्स, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस, बाबू क्या है? प्लस है कॉट इनवर्स 3/2 है, 3/2 है। समझो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट किस चीज में करना है बाबू? किस चीज में कन्वर्ट करना है? तो आपको इसमें किस चीज में कन्वर्ट करना है? तो इसको tan इनवर्स का सूत्र में कन्वर्ट करना होगा। tan x प्लस tan y को चीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाबू, समझो। देखिए आप पढ़े होंगे लंब आधार कर्ण, इसका खोज करेंगे। देखिए इसमें साइड में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और कॉट में क्या होता है? आधार बटा लंब, यही से होता है। तो इसमें क्या खोज करना पड़ता है? इसमें बेस आधार इसको खोज करना पड़ेगा, और इसमें क्या खोज करना पड़ेगा? इसमें कर्ण खोज करना पड़ेगा बाबू। तो इसमें कर्ण का कोई मान हमको निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें tan में कन्वर्ट करने के लिए मेरा लंब बटा आधार चाहिए। देखिए साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 कितना है? 3/5 है बाबू, 3/5। तो देखिए इसको ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसमें 3 हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण, 5 हो गया कर्ण। तो इसमें किस चीज का आपको खोज करना पड़ेगा बाबू? इसमें बेस को आपको खोज करना पड़ेगा, बेस। तो बेस का सूत्र आपको पता होगा बाबू, मेरा अनुभव कह रहा है कि आपको बेस का पता होगा। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? कर्ण क्या है आपको? कर्ण है 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16/4। इसमें बेस कितना आ गया भाई? इसमें बेस आपको बेस कितना है? तो बेस इसको 4 आया। देखिए tan इनवर्स, इसमें tan में क्या होता है बाबू? का tan में होता है लंब बटा आधार, बेस है आधार। तो देखिए बेस क्या है, लंब क्या है? लंब आपको पता है बाबू 3 है लंब, और बेस कितना है? तो बेस आपको निकल के आगे 4, बेस निकल के कितना है? 4 प्लस। अब इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है? कॉट को आपको tan में कन्वर्ट करना है, कॉट को आपको tan में कन्वर्ट करना है, समझो। tan इनवर्स इसमें क्या होता है? p/b। तो ये क्या है? b/p है, तो b होगा, ये p होगा। तो इसको उल्टा कर दो, इसमें आपको कर्ण का कोई खोजे नहीं है, तो इसमें कर्ण आप क्यों निकालिएगा, क्यों टाइम वेस्ट कीजिएगा? देखिए 2/3 क्या हुआ? 2/3। दिक्कत नहीं मानिए बाबू, आपको भी समझ में आएगा। आप इसको हटा सकते हैं, p/b हटा सकते हैं, p/b हटा सकते हैं। क्यों? कि आपको समझ में आ गया तो आप हटा सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आप नहीं हटा सकते। तो समझिए
tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या x इंटू वाई। देखिए तो इसको मैं सूत्र होता है तो इसको x मान लो, इस पूरा को x मान लो, इस पूरा को y मान लो, समझे। इसको x मान लो, इसको y मान लो ना, इसको x इसको y मान लो। तो tan 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 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। समझो, समझने की तरीका देखो कैसे माइंड कहाँ जाता है। मैं हम भगवान नहीं है जो मैं आता रहेगा। चार तीन का लघुत्तम जानते होंगे कितना होगा। 4 3 का लघुत्तम आप सभी भाइयों को 12 होगा। आप सब कर लीजिए। अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, ये 9 8 कहाँ से आया, एक -1 माइनस 6/12 कहाँ से आया। तो आप इस पर ताक कर देखिए, इस पर आप इस पर ताक कर देखिए कि 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस प्लस का चिन्ह आपको पता है, प्लस का चिन्ह आपको पता है। तो 3 में 4 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए मैं नीचे इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए tan इनवर्स 17/12 12 माइनस 6/12 tan इनवर्स 17/12 बटे 6/12 6/12। तो आप इससे काट सकते हैं। tan इनवर्स से tan काट दीजिए, सब 12 से 12 काट दीजिए, क्या बच गया 17/6। आपको आंसर क्या आया से समझिए, आपको आंसर क्या आया समझिए। आपको आंसर आया भाई 17/6। क्या है 17/6। इसका सूत्र होता है, इसको x मान लो, इसको y, इसको x इसको y, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। क्या सूत्र है क्या है नहीं आप समझ, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए मेरा तो अनुभव है कि आप सब समझ लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूं, अगर नहीं समझे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई आपका रोक नहीं है। चलिए मैं मिटा रहा हूं। अब कौन नंबर क्वेश्चन है तो 19वां नंबर से क्वेश्चन 19वां नंबर है। cos इनवर्स cos 7 पाई/6 साइड है
जी सही है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, तो कॉस में जानते होंगे कॉस होता है 0 से 180 डिग्री। कॉस क्या होता है? प्लस 0 से प्लस, माइनस में तो 0 जाता नहीं भाई, माइनस में कब 0 जाता नहीं, प्लस पाई तक होता है। 0 से लेकर कितना डिग्री तक होता है? 180 डिग्री तक होता है। देखिए, तो पाई को आप किस चीज से डिनोट करते हैं? पाई को आप 180 डिग्री से डिनोट करते हैं नहीं? करते हैं जी। तो अब क्या इसको क्या होता है? 0 से 180 डिग्री आप आए, तो देखिए 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6, 7 गुणे 180/6, 7 गुणे 180/6, तो कीजिए आप, काटिए 30, 210, 210, देखिए कर कॉस इनवर्स कॉस 210, कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री, कितना डिग्री? 210 डिग्री जी। तो देखिए कॉस बस कॉस कॉस कितना? 180 प्लस 30, छोड़ के 210 आ जाएगा। 180 प्लस 30, 230 आ गया। तो देखिए कॉस 210 कौन सा क्वाड्रेंट में है बाबू? 210 कौन सा क्वाड्रेंट में है? 210 आपको कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 तक आपको सेकेंड क्वाड्रेंट है। 270 हो जाता है, 281 जो हो गया, 181 जो हो गया है ना, उस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बाबू। देख लो, तो क्या लगेगा? माइनस। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको 4 गो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया हूँ, वो मेरा समझने का तरीका है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप भी कुछ मान के बना सकते हैं। आफ्टर में होता है ऑल पॉजिटिव, स्कूल में होता है साइन कोसेक, और 2 में होता है टर्न कट, और कॉलेज में होता है सेक कॉस, यही होता है। तो जिस चीज़ का खोज होता है उसमें प्लस होता है, जिसके बाद छूट गया वो माइनस हो जाएगा। देखिए कॉस 30 डिग्री, तो मैं -30 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे? -30 डिग्री। तो जब माइनस कॉस में रहता है तो पाई खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है? आपको पाई खर्चा करना पड़ेगा बाबू। तो कॉस पाई, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसको क्या कहते हैं? पाई/6, पाई/6, पाई/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस काट दो, कॉस इनवर्स से कॉस काट दो, फिर देखो पाई माइनस पाई/6, क्या बचा? पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस पाई/6, तो देखो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6। क्या बच गया? 5 पाई माइनस 6, 5 पाई माइनस 6। समझ गया? उतारो। नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अकेला एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप की सहायता या यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, खाली कमेंट कीजिएगा तब। और कहाँ पर समझ नहीं आया वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि सर ये जीवन पर समझ नहीं आया, तो मैं उसको फुल ग्राउंड अति करके तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ गया तो उतार लीजिए। अब मेरा तो अनुभव है कि आप समझ लिए होंगे। लाइक शेयर धड़धड़ा दीजिए,
सब्सक्राइबर को धरा दीजिए, 1 से तो ज़्यादा होगा सब्सक्राइबर। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 है बाबू। देखिए tan tan 45 tan रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को क्या कहते हैं? π/3 कहते हैं। 60 डिग्री को क्या कहते हैं? tan 60 डिग्री को क्या कहते हैं? तो π/3 कहते हैं। अब cot cot 30 डिग्री को क्या कहते हैं आप? cot 30 डिग्री को आप क्या कहते हैं? बोलते बोलते दिमाग खराब है। cot 30 डिग्री को क्या कहते हैं? π/6 कहते हैं छोटे। cot 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। 6 तो देखिए tan इनवर्स tan कितना आता है? π/6 π/3 बाबू माइनस cot इनवर्स cot। आप एक बात और अपना से सुन लो, अब एक बात अपना से सुन लो कि माइनस में कॉट है ना, माइनस में कॉट है तो इसमें पाई आपको खर्चा करना पड़ेगा। माइनस में कॉट होगा तो आपको पाई खर्चा करना पड़ेगा, जल्द ही करना पड़ेगा। तो कीजिए, तो पाई क्या खर्चा करना पड़ता है? तो पाई माइनस कॉट 30 डिग्री का मान क्या है? π/6। कॉट 30 डिग्री का मान होता है रूट 3, तो π/6। तो मैं कॉट से कट कर दूंगा, सॉरी tan से tan कर दिया, कॉट से कट कर दिया, तो π/3 है माइनस π/6 क्या? π/3। हेलो देखो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? आप जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है, अब माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। आप समझो, आप समझो 6 3 का लघुत्तम 6 होता है, 6 3 का लघुत्तम 6 होता है। तो 2π माइनस 6π प्लस 3π 2π क्या हुआ? देखिए प्लस प्लस 3π माइनस 6π/6, 3π माइनस 6π, 3π माइनस 6π/6। तो देखिए -3π/6 -3π/6, 3 दूना 6 होता, काट दीजिए, -π/2 आंसर होगा। -2π/-π/2 होगा आंसर। मेरा तो अनुभव यही होता है, देख लीजिए। जा मेरा से अभी 20 नंबर छूट गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं 20 नंबर का जा रहा हूँ। देख लीजिए, मैं मिस्टेक सबसे होता है, दिक्कत नहीं मानिएगा, मैं मिस्टेक हो गया, 20 नंबर छूट गया। मैं कह रहा हूँ, मैं मिटा रहा भाई, देख लीजिए। हेलो दोस्त, मेरा से 20 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, मैं 21 नंबर बता दिया हूँ, मैं 20 नंबर बोल गया था। देखिए, तो मैं 20वां नंबर करा रहा हूँ, 20वां नंबर में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स
साइन साइन माइनस इन्हें निकालो ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस में इन्हें निकालूंगा। साइन में पाई खर्चा करना नहीं पड़ता है, साइन टैन कोसेक में पाई खर्चा नहीं करना पड़ता है जी। देखिए तो मैं साइन की 1/2 कितना डिग्री का मान है, साइन 1/2 कितना डिग्री का मान है, साइन 1/2 60 डिग्री 31 डिग्री का मान है, तो पाई/6 कितना होगा, पाई/6 पाई/6। तो साइन इनवर्स से साइन काट दो, साइन पाई/3 प्लस पाई/6, पाई/3 प्लस पाई/6, तो साइन 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 2 पाई प्लस पाई 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई माइनस बटे 6, पाई/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, मैं छोटा लिख दिया हूँ, बड़ा से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात सुनिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। जियो भाइयों, मेरा बीके फ्यूचर पॉइंट में स्वागत है। मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जल्द ही जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।